हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आजकल सर्दियों का मौसम है और छोटे बच्चे जो हैं अक्सर नाक बंद की कंप्लेन के साथ हमारे पास हॉस्पिटल या क्लिनिक्स पे तशरीफ लाते हैं। वालदैन की सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि बच्चे का नाक बंद है, उसके बाद वो चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना पीना वो छोड़ देता है, सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है और खुदा ना खास्ता जो है वो फिर जो है वालदैन के लिए काफ़ी परेशान कौन होता है, खासतौर पर अगर उनका पहला बच्चा है कि ऐसे बच्चों का क्या किया जाए। ना वो दूध पी रहा है, ना वो खा पी रहा है, चिड़चिड़ापन अलहदा है, रो अलहदा रहे हैं। तो ये वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए है कि आप घर में कैसे बंद नाक बच्चे के खोल सकते हैं, क्या क्या मुख्तलिफ तरीके हैं, टोटके हैं जो घर में किए जा सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से छोटे, वो भी मुंह से सांस लेना सीख रहे होते हैं। तो जैसे ही वो फीडर या माँ का दूध पीने लगते हैं और नाक उनका बंद होता है, उनकी सांस में फिर दुश्वारी होती है। तो ये वालिदैन के लिए काफ़ी हद तक परेशान होना। तो ये वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए है। अब होता यह है कि बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, उनके नॉस्ट्रिल्स जो हैं, पैसेजेस वो बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे ही म्यूकस या गदूद या जो सिक्रीशंस बनती हैं वो नाक में जमा होना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो है बच्चे की सांस लेने में दुश्वारी का बायस बनती हैं। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर इसका फौरी तौर पर मुदावा ना किया जाए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो इसका सबसे पहले जो सबसे आसान हल घर में किया जा सकता है, एक तो आपने बल्ब सकर लेना है बच्चे के नाक के नोस्ट्रिल के हिसाब से, यानी कि उसको आपने थोड़ा सा अंदर करके उसको सक करना है। मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके अलावा आपने नाक में डालने हैं नॉर्थ लाइन के कतरे। नॉर्थ लाइन के कतरे डालने के बाद उससे क्या होगा कि जब हम नॉर्थ लाइन के कतरे डालेंगे तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप छोटे बच्चे हैं, नॉर्थ लाइन के कतरे आप पहले दिन के बच्चे को भी डाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जब हम नॉर्थ लाइन के कतरे बच्चे के नाक में डालते हैं, वो उससे क्या होता है, वो जो म्यूकस है या जो सिक्रीशंस हैं वो थोड़ी नरम हो जाती हैं और वो इजीली जो पीछे की तरफ चली जाती हैं, पेट में चली जाती हैं या दूसरी तरफ से निकल आती हैं, या जो है हम उनको बल्ब सकर से खींच के साफ कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने छोटे बच्चा है तो आप 1 कतरा या 4 कतरे डाल लें। दूध देने से आधा घंटा पहले आप जो है नाक की अच्छे तरीके से सफाई कर लें, ताकि जब बच्चा दूध पीने लगे तो उसको सांस लेने में दुश्वारी ना हो। दूसरा तरीका ये, अगर बच्चा बड़ा है तो आप सिरिंज में भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और ये देखें, आप जब सिरिंज में आपने डाला है और नाक की एक तरफ से आपने प्रेशर दिया है, हुआ क्या है कि जो अंदर दूध बने हुए हैं, जो म्यूकस बना हुआ है, जो सारा गंद बच्चे के नाक में है, वो साफ हो रहा है। वो साफ होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है और उससे बच्चे को सांस लेने में आसानी हो रही है, क्योंकि बच्चा जो है, जो सारा म्यूकस था वो उसका साफ हो रहा है। तो ये तरीका आप घर में इजीली कर सकते हैं। थोड़े से ज़रा दिल गुर्दा आपको बड़ा करना पड़ेगा, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। आप ये वीडियोस में देख रहे हैं और नाक साफ होने के बाद आप बच्चे की सांस लेने में जो खड़खड़ाहट थी या जो सांस लेने में उसको दुश्वारी होगी, बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। जो दूसरा तरीका किया जा सकता है बच्चों के बंद नाक का, वो है स्टीम। स्टीम यानी कि भाप। आप बच्चे को भाप दें, उससे क्या होगा, जो म्यूकस है बच्चे के नाक में, जो दूध जमा हुई है, वो हल्की होती है, वो पिघलती है और वो इजीली साफ हो जाती है। स्टीम बाथ दिया जा सकता है बड़े बच्चों को और स्टीम आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ख्याल इस चीज़ का करें कि खुदा ना खास्ता स्टीम के, यानी कि पानी बहुत गर्म होता है तो छोटे बच्चों की जिल्द पे ना गिरने पाए। इन चीज़ का लाजमी आपने ख्याल करना है, क्योंकि छोटे बच्चों की जिल्द बहुत नाजुक होती है और खुदा ना खास्ता अगर वो पानी के कतरे गर्म गिर जाएं तो वो स्किन को जला भी सकते हैं। और एक और चीज़, बच्चे रो रहे होते हैं, रोने से भी जो है उनके साइनसेस खुल रहे होते हैं। तो कभी कभार रोना अच्छी चीज़ भी है। तो बच्चे को अगर नाक बंद है, थोड़ा सा रो रहा है, तो उसको रोने दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा रो रहा है तो फिर वो अंडरलाइन देखना पड़ेगा, कोई और वजह तो नहीं है। तो रोने से भी काफ़ी हद तक जो है बच्चों के बंद नाक खुल जाते हैं। स्टीम बाथ का मैंने आपको बताया, स्टीम बाथ लिया जा सकता है जब गर्म पानी पूरे जिस्म पे पड़ता है। थोड़े बड़े बच्चों पे जब आप नहला रहे होते हैं तो उससे जो उनकी साइनसेस बंद होती हैं वो सारी खुल जाती हैं और बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। तो इसका ये बड़ा इजी है। बल्ब शक्कर का मैंने बताया। बल्ब शक्कर को आपने कैसे करना है, आपने उसको स्क्वीज करके नाक के नॉस्ट्रिल्स पे रखना है। स्क्वीज करके जब आप नॉस्ट्रिल्स पे रखेंगे और आप उसको छोड़ेंगे तो वो सारी जो सक्शन है, वो जो सारा गंद है उसको अंदर अपनी तरफ खींच लेगा। अगर गंद म्यूकस मतलब जमा हुआ है तो आप उसमें नॉर्मल सलाइन के कतरे डाल के पहले उसको पिचका लें और उसको जो है क्लियर कर लें, लिक्विड कर लें। अगर नहीं है तो आप इजीली जो है वो उसको साफ कर सकते हैं। और एक और जो सबसे मेन है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करवाएं। उससे क्या होता है कि जो वायरल हैं उनके खिलाफ बच्चे के माँ के दूध के जरिए एंटीबॉडीज जा रही होती हैं, यानी कि कुव्वत मुदाफियत का सामान जा रहा होता है, जो बच्चे को उस वायरस से
बचाने में मदद देता है। और दूसरा, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग जोर लगाता है तो सकिंग करता है, उससे ये होता है कि उसके जो बंद साइनसेस होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। छोटे बच्चों को कभी भी डब्बे के दूध पे नहीं डालना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग आपने जारी रखनी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करवाएं और उससे जो बच्चे के नाक खुलने में भी काफ़ी हद तक बचत होती है। तो ये साफ़ करने के बड़े सिंपल तरीके हैं, घर में ये टोटके अपनाएं और बंद नाक बच्चों की खोलें और कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती। सबसे जो बड़ा मसला हमारे पास आता है कि वालिदैन शुरू में इस चीज़ को, स्टफी नोज को इतना लाइट लेते हैं, आसान लेते हैं, और फिर जब वो बैक्टीरियल सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाती हैं और बच्चा शदीद बुखार के साथ आ रहा होता है, तो फिर जो है वो मसला मसाइल बढ़ चुके होते हैं। सबसे आसान है, बच्चों का जैसे ही नज़ला ज़ुकाम हो आपने बच्चों के नाक को खोलना है, नाक की सफाई रखनी है, और नाक की सफाई रखेंगे तभी बच्चा आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे, बस मैं ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो, एंटीहिस्टामीन दे दो, तो उससे वो बीमारी हो सकता है कि आगे बढ़ जाए और फिर वो आगे ब्रोंकिलाइटिस, निमोनिया या खुदा ना खास्ता किसी और ज़्यादा संगीन जिसमें एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है का भी बायस बन सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें, बच्चे का नाक जैसे ही जो है बंद होने लगे, आपको लग रहा है बंद है, अपने करीबी पेडियाट्रिशियन से रिव्यू करें और घर में इसको इजीली आप उसको खोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।